नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूंगी होलाष्टक के विषय में, अर्थात होली से 8 दिन के पूर्व का समय, जिसे कि होलाष्टक के नाम से जाना जाता है। क्या होता है होलाष्टक? होलाष्टक में कौन कौन से कार्य वर्जित होते हैं? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक क्यों लगता है? होलाष्टक का मतलब क्या है? सभी कुछ आप लोग जानेंगे होलाष्टक के विषय में। और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि होलाष्टक में आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। तो होलाष्टक के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। होलाष्टक कब से प्रारंभ हो रहा है, तिथि के अनुसार या फिर तारीख के अनुसार, किस दिन से होलाष्टक प्रारंभ हो रहा है और किस दिन समाप्त होगा, ये भी बातें आप लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, होलाष्टक की संपूर्ण जानकारी के लिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं होलाष्टक के विषय में बता दूं, जो कि बना है होली और अष्टक से मिलकर, इसे होलाष्टक कहा गया है। होली से पहले के 8 दिन का जो समय होता है, इसे ही होलाष्टक कहते हैं। इस बार 2024 की मैं बात करूं तो होलाष्टक 17 मार्च से प्रारंभ हो जाएगा, जो कि होलिका दहन के साथ ही समाप्त होगा। दोस्तों, तिथि के अनुसार मैं बात करूं तो होलाष्टक फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होता है और यह फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक रहता है। अर्थात पूर्णिमा तिथि पर जब होलिका दहन किया जाता है, उसी समय होलाष्टक का जो प्रभाव है, होलाष्टक का जो समय है, वो समाप्त हो जाता है। इसी 8 दिन के समय को हम लोग होलाष्टक कहते हैं। और इसी दिन से होली की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं, होलिका दहन की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं, जिसमें कि हम होलिका दहन की जो सामग्री होती है उसमें कुछ लकड़ियां, उपले इत्यादि धीरे धीरे इकट्ठा करते हैं, जो कि 8 दिन में इकट्ठा करके पूरे होलिका दहन के लिए वो तैयार हो जाता है। होलिका दहन की जितनी भी तैयारी है वो 8 दिनों से पूर्व ही शुरू हो जाती है। तो इस वजह से इसे होलाष्टक कहा जाता है। दोस्तों, इस बार 2024 में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 16 मार्च को रात्रि में 9:39 पर और यह समाप्त होगी 17 मार्च को सुबह 9:53 पर। तो उदया तिथि के अनुसार 17 मार्च को फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि मान्य होगी। तो इसी दिन से होलाष्टक भी प्रारंभ हो जाएगा और होलिका दहन 24 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। 25 मार्च को रंग वाली होली मनाई जाएगी। तो 24 मार्च को ही होलाष्टक समाप्त हो जाएगा। ये बातें हो गई होलाष्टक के विषय में। अब दोस्तों, मैं बात करती हूँ कि होलाष्टक में क्यों वर्जित कर दिए जाते हैं शुभ मांगलिक कार्य या कोई भी शुभ जैसे पूजा अनुष्ठान इत्यादि क्यों वर्जित कर दिए जाते हैं। इसके पीछे बहुत सारी मान्यताएं हैं। दोस्तों, यह जो समय है इसे क्यों अशुभ माना गया है, क्यों इसे किसी भी शुभ कार्य के लिए वर्जित माना गया है, इसके पीछे क्या क्या कारण है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, एक यह भी मान्यता है ज्योतिष के अनुसार कि होलाष्टक का जो समय होता है, इसमें जो सभी ग्रह हैं वो अपने उग्र स्वभाव में होते हैं। उनका स्वभाव उस समय उग्र होता है, जो कि अच्छा फल हमें नहीं प्रदान करते हैं। इसलिए हम इस समय में यदि कोई शुभ या मांगलिक कार्य करते हैं तो उसका हमें शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होता है। यह भी एक कारण बताया गया है होलाष्टक के समय का। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार कहा गया है कि अष्टमी को चंद्रमा उग्र स्वभाव में रहते हैं, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु अपने उग्र स्वभाव में रहते हैं। इस कारण मनुष्य जो है कोई शुभ और मांगलिक कार्य इसमें नहीं करते हैं। दोस्तों, दूसरी मान्यता के अनुसार यदि मैं बात करूं तो दूसरी मान्यता यह है कि आप सभी लोग जानते हैं कि होलिका दहन जो है वो भक्त प्रहलाद की बुआ भक्त प्रहलाद को उस अग्नि में लेकर बैठी थी और भक्त प्रहलाद के जो पिताजी थे वो चाहते थे कि भक्त प्रहलाद न बचे, क्योंकि वो विष्णु जी के भक्त थे। तो उन्हें भगवान विष्णु जी से विमुख तो वो नहीं कर पाए, इसलिए उनको मारने की तैयारी उन्होंने कर ली थी। कहा जाता है कि ये 8 दिन जो है, अर्थात होलिका दहन से 8 दिन से पहले से ही भक्त प्रहलाद की मृत्यु की तैयारियां शुरू हो गई थी, षड्यंत्र शुरू हो गया था। इसलिए ये 8 दिन का जो समय है वो अशुभ बताया गया है। लेकिन जब होलिका दहन किया गया, होलिका लेकर बैठी भक्त प्रहलाद को, तो भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका वो भस्म हो गई। इसी उत्साह में, इसी खुशी में हम लोग होली मनाते हैं, होली का त्योहार मनाते हैं। यह भी एक मान्यता है होलाष्टक के विषय में।
और ज्योतिष के अनुसार जो ग्रहों के उग्र होने की बात कही गई है वह भी भक्त प्रहलाद से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। दोस्तों आइए बताती हूँ कैसे। भक्त प्रहलाद पर जब जब आघात होता था, अर्थात उन्हें तरह तरह से यातनाएं दी जाती थी, तो जिस तिथि को, जिस वार को उन्हें जिस प्रकार से यातनाएं दी जाती थी, उस तिथि और उस वार पर उस तिथि के जो स्वामी होते थे वो हिरण्यकश्यप से क्रोधित हो जाते थे, अर्थात भक्त प्रहलाद के पिता से क्रोधित हो जाते थे, अपने उग्र स्वभाव में आ जाते थे, क्योंकि भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु जी के भक्त थे और कोई भी देवी देवता या ग्रह नक्षत्र यह नहीं चाहते थे कि भक्त प्रहलाद को यातनाएं दी जाए या उन्हें कष्ट मिले। तो इससे ग्रहों का जो स्वभाव था वो उग्र हो जाता था, क्रोध में वो आ जाते थे। यह भी मान्यता है कि 8 दिन में जो ग्रह हैं, जो सारे ग्रह और नक्षत्र हैं, तिथियां हैं, इनका हमें अच्छा प्रभाव प्राप्त नहीं हो पाता है। उस समय तो भक्त प्रहलाद को भस्म करने के लिए षड्यंत्र हो रहा था, लेकिन अब हम भक्त प्रहलाद की बचने की खुशी में होलिका दहन करते हैं और होली का त्योहार मनाते हैं। दूसरी बात, ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव जी की तपस्या को भंग करने के अपराध में कामदेव जी को शिव जी ने फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि के दिन ही भस्म किया था और कामदेव की पत्नी रति ने उस समय क्षमा याचना की और शिव जी से कामदेव को पुनर्जीवित करने का आग्रह किया, प्रार्थना की, उनसे विनती की। और जब कामदेव पुनर्जीवित हो गए, इसी खुशी में हम लोग रंग इत्यादि खेलकर इस खुशी को मनाते हैं। कामदेव के भस्म होने के कारण सभी देवी देवताओं में शोक की लहर दौड़ गई थी। इस कारण भी कहीं न कहीं होलाष्टक का जो 8 दिन का समय होता है उसे अशुभ और अमंगल बताया गया है। तो यह भी एक कारण धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है होलाष्टक के विषय में। दोस्तों कुल मिलाकर यदि मैं बात करूं तो होलाष्टक का ये जो समय होता है, इसमें हमें कोई भी शुभ या धार्मिक कार्य करने की मनाही होती है, जैसे कि 16 संस्कार, जिसमें कि बच्चे का नामकरण हो गया, अन्नप्राशन हो गया, कर्ण छेदन हो गया या फिर मुंडन हो गया, जनेऊ हो गया, जितने भी 16 संस्कार होते हैं उनकी भी मनाही होती है। विवाह की मनाही होती है, विवाह से संबंधित तिलक या फिर एंगेजमेंट, सगाई, जो वरक्षा का कार्यक्रम होता है, कोई भी विवाह से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, चाहे आप विवाह की बात को तय करने जा रहे हो, लड़की को देखने या लड़के को देखने जा रहे हो, ये सारे कार्य भी वर्जित होते हैं। आप कोई विशेष कार्य जैसे कि नया व्यापार या नई दुकान की शुरुआत करने जा रहे हो, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, वाहन खरीदने जा रहे हो, नए घर में प्रवेश करने जा रहे हो, ये सभी कार्य भी होलाष्टक के दौरान मनाही होती है इन सब कार्यों की। दूसरी बात, हम कोई सोना या चांदी खरीदने जा रहे हो, जैसे कि आभूषण जो होते हैं दोस्तों, इसे बहुत ही पवित्र धातु मानी जाती है। सोना या चांदी की खरीदारी यदि हमें करनी है तो यह भी होलाष्टक के समय में हमें नहीं करनी चाहिए, चाहे वो साधारण रूप में हम कर रहे हो, चाहे वो किसी विवाह या किसी शुभ मांगलिक कार्य के निमित्त कर रहे हो, क्योंकि सोना और चांदी को बहुत ही पवित्र माना गया है। इसलिए किसी भी अशुभ या अमंगल समय में, जैसे पितृपक्ष या किसी भी ऐसे समय में, हमें सोना चांदी खरीदने के लिए मना किया जाता है। दोस्तों वैसी जो साधारण खरीदारी, अपने वस्त्रों की खरीदारी इत्यादि आप कर सकते हैं। दैनिक जो आपके कार्य की, दिनचर्या की जो सामग्री है उसकी भी खरीदारी आप कर सकते हैं, लेकिन कोई शुभ और मांगलिक या विशेष कार्य आपको होलाष्टक के दौरान नहीं करना चाहिए। कोई विशेष पूजा अनुष्ठान आप करवाना चाहते हैं तो होलाष्टक के दौरान आप ना करें। होलिका दहन हो जाने के बाद होली से ही हमारा जो हिंदू नववर्ष है वो भी प्रारंभ हो जाता है और बहुत ही उत्तम और बहुत ही शुभ समय हमें प्राप्त होता है किसी भी कार्य को करने के लिए, या फिर किसी व्रत उपवास को शुरू करने के लिए, या फिर कोई भी पूजा अनुष्ठान कराने के लिए। तो ये सारी बातें थी दोस्तों होलाष्टक के विषय में कि होलाष्टक क्या होता है, क्यों होलाष्टक को वर्जित किया गया है शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए, क्या क्या मान्यताएं हैं हमारे धर्म ग्रंथों में, ये सारी बातें थी। तो होलाष्टक के विषय में आप लोगों ने सभी जानकारी प्राप्त कर ली होगी। और भी कोई बात हो तो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।